गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम शिवराज मल्होत्रा। आज मैं आप सबके लिए हिंदी वाक्य सब को लेकर आए हैं। तो वाक्य में देखिए, अर्थ के आधार पर भी भेद होते हैं वाक्य के, और रचना के आधार पर भी भेद होते हैं। तो आप सबको बता दूं कि अर्थ के आधार पे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, प्रश्न वहां से नहीं पूछा जाता है। पूछा जाने वाला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और इससे एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिसमें दोस्त आपको बता दूं कि यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और सीबीएसई वालों का एग्जाम का डेट को लेकर कन्फ्यूजन अभी तक चल रहा है, अभी तक भी, लेकिन कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद है 80% की आप सबका एग्जाम भी होगा, जो 15 फरवरी से 12 अप्रैल तक हो जाएगा। 15 फरवरी से 12 अप्रैल के बीच में ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो आप सब इसके लिए तैयार हो जाइए। हम आपको जनवरी से पहले ही सिलेबस, जनवरी तक, 15 जनवरी 20 जनवरी तक सिलेबस समाप्त कर देंगे, और उसके बाद हर एक चैप्टर से जितना हो सके उतना एमसीक्यू प्रश्न लाएंगे आपके लिए। यहाँ आप अगर इसमें जुड़े रहते हैं तो आपका 4 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं डियर, और पहले वाक्य को समझते हैं। किसे कहते हैं वाक्य, इसे समझते हैं। देखिए, आइए वाक्य रचना। वाक्य रचना, सबसे प्रथम वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य जो हम एक शब्द बोल दिए, जैसे एक वो बोले खाना, तो खाना एक शब्द हो गया, लेकिन इसमें क्रिया और कर्ता को अगर जोड़ दिया जाए, क्रिया और कर्ता को जोड़ दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। यह एक संपूर्ण क्या हो जाएगा मित्र? तो वाक्य। जैसे सर वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। खा रहा है यह तो क्रिया हो गया, वह कोई एक, और खाना इसका क्या हो गया? तो यह एक शब्द है। अहमद आलम जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो देखिए, वह खाना खा रहा है, यह क्या हो गया? एक वाक्य हो गया, पूरा एक वाक्य हो गया। तो कहते हैं वाक्य किसे कहते हैं? तो कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य अंग है। जैसे अगर कोई एक शब्द है और शब्द में कर्ता और क्रिया दोनों को जोड़ दिया जाता है, तब वह क्या हो जाता है मित्र? वह वाक्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। अंग है, इनके बिना वाक्य नहीं बनते हैं। बताइए, एग्जाम्पल से समझिएगा। एक शब्द हम लिख दिए कि किसी का नाम लिख दिए, जैसे राम, तो राम एक शब्द बन गया, यह एक वाक्य नहीं है। अगर हम लिख दिए राम पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो देखिए, कर्ता और क्रिया, कर्ता कौन है? तो राम, और क्रिया उसका क्या है? तो पढ़ना। राम क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा है। अब यह बात पूरी तरह से बताइए हमें कि समझ में आ गई? यह एक वाक्य का रूप हो गया शब्द से। आपसे ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जाता है कि किनके बिना वाक्य नहीं संभव है? तो बताइएगा आप, कर्ता और क्रिया के बिना, संज्ञा और सर्वनाम के बिना, इस तरह से भी रहेगा प्रश्न। लेकिन एगो मूल जो रहेगा ऑप्शंस, वो रहेगा कर्ता और क्रिया, और हमें उसमें ही टिक लगाना है। अरबाज खान जी हेलो। देखिए, अनिवार्य अंग है, इनके बिना शब्द नहीं बनते। वाक्य की रचना के लिए इन दोनों तत्वों का होना आवश्यक है, मतलब अति आवश्यक है दोनों तत्व का। लेकिन वाक्य में और भी अनेक तत्व होते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर वाक्य की बात किया जाए तो सिर्फ कर्ता और क्रिया नहीं होता, अन्य भी तत्व रहते हैं। ऋतिक रोशन जी जुड़ चुके हैं। तो हाँ, फिर से बता रहे हैं, देखिए समझिएगा वाक्य रचना क्या है एक बार और अहमद जी। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, अनेक तत्व होते हैं। जैसे हम लिख दें इनका ही नाम अहमद
और अंसारी, अहमद और अंसारी दोनों गा रहे हैं, दोनों गा रहे हैं। तो देखिए कर्ता और क्रिया ही इसमें केवल शब्द है, शब्द के आगे भी तो शब्द है मित्र। जैसे अहमद और अंसारी दोनों गा रहे हैं, तो गाना इनका क्या हो गया, क्रिया हो गया, समझिएगा। संदीप कुमार हिंदी बिहार बोर्ड से क्वेश्चन आइए, जी बिल्कुल आएगा, सब कुछ आएगा मित्र, बस एक बार यहां पे जुड़िए, मेरा कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए तो इसमें और भी एक शब्द आया और दोनों भी एक शब्द आया, तो दोनों और आया तो कहते हैं इन दोनों तत्वों का होना आवश्यक है, लेकिन वाक्य में अनेक तत्व भी होते हैं। जैसे और हो गया और दोनों हो गया, अगर यहां बात और है, सिर्फ और है, तो इसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, समझ गए मित्र। अब आपसे कोई पूछे कि वाक्य किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य अंग हैं और इनके बिना वाक्य पूरा नहीं होते हैं। यानी कर्ता और क्रिया के मेल से बनने वाले शब्द को हम वाक्य कहते हैं। मित्र मैटर दिमाग में गया होगा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य को दो भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में, दो भागों में, एक उद्देश्य और दूसरा विधेयक, एक उद्देश्य और दूसरा विधेयक। उद्देश्य, उद्देश्य कहने का मतलब क्या है, किसी के बारे में बात हो रहा है, किसी उद्देश्य के लेकर हमारा यहाँ पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, सीबीएसई वाले बच्चों को 80 में 80, एनुअल एग्जाम में क्या करना है, उनको 80 में 80 दिलाना, यह हमारा उद्देश्य है, यही हमारा क्या है, उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य को दो भागों में बांट दिया गया है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भाग में, एक उद्देश्य हो गया, सब्जेक्ट हो गया, दूसरा विधेय हो गया, प्रीडिक्ट हो गया। अब यहां से समझिए उद्देश्य, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके विषय में कोई बात की जाए, जिसके विषय में कोई बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कहें श्याम रोज पढ़ता है, कौन, श्याम जो है रोज पढ़ता है, पढ़ता है, तो किसके विषय में बात हो रहा है, श्याम के विषय में बात हो रहा है। और क्या हो रहा है, वह रोज पढ़ता है, रोज, हर रोज बात हो रहा है, तो रोज इनका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। जैसे देखिए रोज कार चलाती है, कोई एक, जैसे ये बच्ची है, क्यूट सा बच्ची आपको दिख रहा होगा, बहुत क्यूट है, ये अपना खिलौना वाला बाइक देखिए, यह रोज चलाती है, तो यह उद्देश्य इनका क्या हो गया दोस्त, यह इनका हो गया उद्देश्य, रोज, रोज चला रही है। और क्या चला रही है, कार। तो बात समझ रहे हैं, बात समझ, श्याम रोज पढ़ता है, रोज, यही उद्देश्य उनका हो गया, जिसके बारे में बात हो रहा हो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और देखते हैं। जैसे और इनका उदाहरण हम समझ लेते हैं। राधिका जी पढ़ रही है, देखिए कितना मन से पढ़ना होता है, इस तरह से ध्यान लगा के पेंसिल से देखिए कितना मन से यह ड्राइंग बना रही है, पढ़ रही है। और राधिका पढ़ रही है, तो कौन पढ़ रही है, राधिका। कौन पढ़ रही है, राधिका, जिसके बारे में बात हो रहा हो। देखिए यहां पे रोज कार चलाती है, रोज का मतलब क्या हो गया, हर रोज, यहां पे समझिएगा, हर रोज कार चला रही है। श्याम रोज पढ़ता है, तो इस रोज और इस रोज में, ये रोज किसी का नाम भी तो हो सकता है, इन्हीं का नाम भी तो हो सकता है, तो ये नाम वाला रोज है और ये काम वाला रोज, हर रोज, दिन, हर दिन, प्रत्येक डे, तो ये दिन वाला रोज है, यहां पे समझ लीजिए। तो जिसके बारे में बात हो, जिसके विषय में बात हो, उसे ही हम कहते हैं उद्देश्य। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। राधिका रोज पढ़ती है और आप सब भी रोज पढ़िए, तभी ना टॉपर बनिएगा। घोड़ा दौड़ रहा है, तो कौन दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। हमारे सारे बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं, तो कौन लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे बच्चे सभी लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट सारे लाइव जुड़ रहे हैं। अब देखिए ये हो गया। उपयुक्त वाक्यों में रोज, राधिका और घोड़ा शब्दों के विषय में बात हो रही है, ऐसे शब्दों के ही उद्देश्य कहते हैं, जिसके विषय में बात हो। जैसे कोई भी
राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो कौन बहुत अच्छा लड़का है भाई, बताइए जरा। कौन बहुत, जिस सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, बताइए जरा। किनके बारे में बात हो रही, कौन बहुत अच्छा लड़का है, राम। तो राम क्या हो गया, इनका उद्देश्य हो गया। उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए तो अगले में चलते हैं, विधेयक। विधेयक एक कानून हो जाता है। विधेय में चलते हैं तो विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे ही विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे वही शब्द को अगर लिखें, श्याम पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो बताइए हमें, श्याम पढ़ रहा है, तो बताइए कि पढ़ रहा है यह क्या हो गया, विधेय। और श्याम क्या हो गया, उद्देश्य। कौन पढ़ रहा है, श्याम। और क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है। तो देखिए उद्देश्य, इसी के बारे में यहां बात हो रही है ना। कौन पढ़ रहा है, तो श्याम, तो पढ़ रहा है। उम्मीद है आपको विधेय भी क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहां हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोनल नाच रही है, कुछ दिन पहले पूरे भारत में इंस्टा पे एक ट्रेंड में गाना था, पतली कमरिया मोरे आए हाय हाय, इस वाला। तो सोनल भी नाच रही थी, पूरा इंस्टाग्राम इन पे नाच रहा होगा। था एक समय था, एक ट्रेंड था, हर किसी चीज का एक ट्रेंड है। सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हमारे भारत के सैनिक ने चीनी सैनिकों के माथा पर डंडा से, लाठी से वार कर रहे थे। तो सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और वार कर रहे हैं। आगे, मां आज छोले भटूरे बना रही है। छोले भटूरे नाम सुन के मुंह में पानी आ गया होगा, ये भी बात है। तो मां कौन बना रही है, मां। तो क्या बना रही है, आज छोले भटूरे। तो मां तो हो गया उद्देश्य, कौन बना रही, मां। तो मां तो मेन काम हो गया उनका, ये सब्जेक्ट है, उद्देश्य हो गया। और क्या बना रही है, छोले भटूरे बना रही है। तो यह जो उनका कार्य जो हो गया वही हो गया विधेय। एकदम अब समझ रहे होंगे। अब आइए इनके भेद के बारे में जानते हैं, यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य विधेय बहुत कम पूछता है, ज्यादातर आपको यहां से इंपॉर्टेंट है। ये एमवीवीआई कर लीजिएगा। एमवीवीआई बोले तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से समझिएगा। देखिए एक होता है सरल या साधारण वाक्य, इसी को कहते हैं। तो किसके आधार पे, रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद, 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, सरल मतलब समझ रहा, एकदम सीधा सा वाक्य। एकदम सरल मतलब हो गया मेरे दोस्त एकदम सीधा रास्ता, एक कहीं जा रहे हैं तो सीधे चल गए, वह सरल हो गया। एक जा रहे हैं मार्केट, यहां से जा रहे हैं, इधर मुड़ना पड़ा, थोड़ा सा मुड़ना पड़ा, यह हो गया आपका संयुक्त, थोड़ा सा मुड़ के इधर आए। फिर हो गया आपका मिश्र वाक्य, यहां से आए, फिर यहां गए, रमेश के घर मिला, फिर इधर से घूरे, दिनेश के घर मिला, फिर यहां से गए, दुकान मिला। तो यह अब अगर ऐसे ऐसे शब्दों की बात किया जाए तो यह हो जाता है मिश्र वाक्य। बताइए बताइए, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं? हमारा एक ही मुद्दा है दोस्त, आपके साथ आपको जोड़ने का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और आपका एग्जाम क्लियर, बस यही हमारा मेन मुद्दा के साथ हम लोग एक नई शुरुआत किए हैं, जो कि बिल्कुल ना के बराबर फी में। तो आप इसे बेहतर तरीके से, अभी 2-4 क्लास यूट्यूब पर मिलेंगे डेमो, बाकी क्लासेस कहाँ मिलेंगे, तो VSR अड्डा एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में जाइएगा, VSR अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ मिलेगा। आइए तो हम जो टॉपिक है उसी पे बात कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग मनीष जी। रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। पहला, सरल या साधारण वाक्य। सरल का मतलब अभी बताएं, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। आसान शब्दों में यह केवल काम का होता है। जैसे संतोष काम कर रहा है, कर रहा है। अब बताइए इसमें उद्देश्य क्या है,
मित्र बताइए इसमें उद्देश्य क्या है, तो साफ बता दीजिएगा सर इसमें उद्देश्य संतोष है। तो संतोष कर क्या रहा है, तो काम कर रहा है, और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेयक जब भी रहता हो तो वह क्या हो जाता है, सरल या साधारण वाक्य। चीजें क्लियर हो गई होगी। एक ही उद्देश्य एक ही विधेयक, और इसी में रहता श्याम, संतोष और रोहन दोनों मिल करके कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। सब अलग शब्द था, उनमें दो उद्देश्य हो जाते, दो विधेयक हो जाते। संयुक्त वाक्य क्या कहता है, जब भी दो या दो से अधिक सरल वाक्य इन योजक मतलब इसको ध्यान रखिएगा। और जैसे अगर आ जाए, अभी लिखे थे हम, क्या लिखे थे दोस्त, कि संतोष काम कर रहा है। अब हम लिख दें संतोष और सोहन काम कर रहे हैं, तो यहां बात देखिए, संतोष भी उद्देश्य है और सोहन भी उद्देश्य है। उद्देश्य दो हो गया, इसका मतलब हो गया यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और जैसे ही और को देखिए, कोई भी शब्द में और हो तो क्या मारिएगा आप, संयुक्त शब्द में। और कैसे उसको भी समझना है, एवं राम एवं श्याम तथा या वे, अथवा ये वाला प्रश्न बनाना है या वो वाला प्रश्न बनाना है। इसलिए, अंतः, फिर भी, तो, नहीं तो, नहीं, कभी कभी ऐसे शब्द होता है, नहीं तो हमें वही चाहिए। मान लो किसी को ये वाला हम लोग कप दिए और बोले कि लीजिए ये कप, नहीं मुझे व्हाइट वाला ही कप चाहिए, व्हाइट वाला ही, नॉट ए ब्लू, ओनली व्हाइट। तो ओनली व्हाइट के लिए क्या है, उनका एक बात हो रहा है, एक ही चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं। हमें नहीं तो हमें वही चाहिए, नॉट ए, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं जी, संयुक्त वाक्य। तो आपको ध्यान रखना है क्या, ये सब चीज, और, एवं, तथा, और या, अथवा, इसलिए, अंतः, फिर भी, तो, फिर, नहीं तो, किंतु, परंतु, यह सब शब्द जब भी कोई वाक्य में मिले, राम अच्छा है किंतु सोहन से अच्छा नहीं है, बोले मुस्कान अच्छी है परंतु बात किया जाए सोनाली से अच्छी नहीं है। ऐसे अगर कोई भी एनी नाम आ जाए, किंतु आ जाए, वह पढ़ने में तो अच्छी है परंतु राम से अच्छी नहीं है, तो यह जब किंतु परंतु की बात आ जाए तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए एक और इनका है मिश्र वाक्य। और हम आपको बता दें दोस्त, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको अभी मिलेगा MCQ प्रश्न भी करवाएंगे आपका 5-10, जुड़े रहिए, देखिए और समझिए। मिश्र वाक्य क्या है, तो मिश्र वाक्य में जैसे जो, सो, योजक चिन्ह वाला, यह, वह, ये, वे, ऐसे शब्द अगर जुड़े हुए हैं तो वह क्या कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं हम एक शब्द लें, और जैसे यह राम का कार है जो कि गया जा रही है। अब बताइए, यह जो कार्य है यह राम का कार्य है, तो यह और जो आ गया इस शब्द में, तो जैसे ही जो नजर आ जाए, दो उपवाक्य नजर आ जाए यहाँ पे, तो आप समझ लीजिएगा वह हमेशा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखिए, दो वाक्यों में एक वाक्य प्रधान और दूसरा वाक्य गौण हो, तथा आपस में यह की, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर से जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जिधर तुम जा रहे हो उधर खतरा है, जिधर तुम जा रहे हो उधर क्या है, खतरा है।
एक शब्द लिखते हैं, इस क्या यह इनका उदाहरण होगा। जिधर तुम, जो भी बच्चे नोट करते जा रहे हैं वह नोट करते चलिएगा। जिधर तुम जा रहे हो उधर खतरा है, उधर खतरा है। जैसा कर रहे हो वैसा ही पाओगे। अगर पूछ दे कि निम्न शब्दों में से कौन वाक्य, इसमें कौन वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य, तो आंख मूंद करके डेफिनेटली लगाना है मिश्र वाक्य में, मिक्सर वर्ड। आइए यहां पे देखते हैं, जैसा करोगे, जैसा कर रहे हो वैसा ही पाओगे। जैसा कर रहे हो वैसा ही पाओगे, वैसा ही पाओगे। बताइए, अब देखिए क्या हो जाएगा जी, जैसा वैसा, और जैसे ही जैसा वैसा आए, टिक कहाँ लगाना है जी, बोलिए बोलिए जरा, टिक कहाँ लगा देना है, तो मिश्र वाक्य में आ जाए। जो, क्यों की, जो की, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जब चाहे तब, जब चाहे तब कॉल करते हो, समय से कॉल नहीं करते हो, तो ऐसी बात आ जाए जब तब के, तो वह क्या हो जाएगा। जब भी ऐसा बोले तो उनको बोलिए आप मिश्र वाक्य बोल रहे हैं ना, जब तब, जितना बोले उतना ही बोलो। ऐसे बोले तो फिर बोलिए कि आप मिश्र वाक्य बोल रहे हैं ना, ऐसे बोलिएगा। अगर एक बार यहां सुन रहे हैं और कोई भी शब्द बोले और उस शब्द को आप सोचने लगिएगा कि यह बोले जो कौन सा शब्द है, क्या कर रहा है, ऐसे बोले क्या कर रहा है, सीधा एक शब्द है, सरल वाक्य लगता है। तुम दोनों, तुम और तुम दोनों चले जाना बाजार। तो ऐसे शब्द जब भी आपको सुनने को मिले तो आप एक बार माइंड में लाइए कि यह शब्द एसएम सर बताए थे कि सोचना है, तो यह शब्द कौन सा शब्द है, तो संयुक्त शब्द है, संयुक्त शब्द है। कोई भी बोले जैसा कर रहे हो बाबू वैसा ही भोगोगे, तो अच्छा कैसा कर, यह शब्द कौन सा है, तो यह भी शब्द क्या है, यह भी शब्द मिश्र वाक्य है। बताइए जरा, आगे बढ़ते हैं जी। और वाक्य के रूपांतरण के उदाहरण, यहां पे उदाहरण देखिए, एक शब्द का किस तरह से उदाहरण बदलता है। आइए इनको देखते हैं। सरल वाक्य में हम कह सकते हैं धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे। इसमें क्या कर सकते हैं, धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे। इसी शब्द को हम कई तरह से बोल सकते हैं, धूप निकले, निकलते ही बच्चे खेलने लगे, यह तो आप सरल वाक्य में ले लिए। लेकिन आप इस शब्द को लिख दिए धूप निकले और बच्चे खेलने लगे, धूप निकली और बच्चे खेलने लगे, तो जैसे ही और आया तो और क्या है, योजक है, और योजक है, और के लिए क्या बताए हैं, जब भी और शब्द में नजर आए तो उसे क्या करना है, संयुक्त शब्द मारना है, संयुक्त वाक्य मारना है, सॉरी। अब आ जाएगा जैसे धूप निकले वैसे ही बच्चे खेलने लगे, जैसे वैसे मिश्र वाक्य, अभी ने बताया जैसे वैसे मिश्र वाक्य। तो आपको याद क्या करना है सर, इसमें मेंस ट्रिक सा नहीं है जो हमें याद हो जाए, जी बिल्कुल है, आपके लिए हम सब कुछ लाए हैं। एक बार देख लेते हैं ट्रिक के साथ। अभी तक आप जो पढ़ लिए वह बेसिक पढ़ लिए दोस्त, अब पढ़ लेते हैं हम इसका ट्रिक एक बार। तो ट्रिक में हमको याद क्या करना है, सरल और साधारण वाक्य में तो आप देख रहे हैं एक ही उद्देश्य रहेगा, उद्देश्य भी एक ही रहेगा, यानी करने वाला एक ही उद्देश्य रहेगा और एक ही विधेयक रहेगा, एक ही कार्य रहेगा, हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में आप जानते हैं दो या दो से अधिक हो जाए, तो संयुक्त वाक्य में याद क्या करना है, तो कुछ नहीं, आपको याद करना और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अंतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। बोलिए। चलिए शुभम जी जुड़ चुके हैं, जुड़ने के लिए धन्यवाद शुभम जी। एक बार देख लीजिएगा, आप ही का सीबीएसई लेवल के लिए हमने आप सबके लिए हमने लाया हिंदी सीबीएसई लेवल भी। ऐसे तो बिहार बोर्ड में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं वो ये मत सोचिएगा कि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं,
यहां से भी प्रश्न बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते हैं 1-2, और लेकिन सीबीएसई में फिक्स है 4 मार्क्स, यहां से 4 नंबर। एमसीक्यू भी है, सब कुछ आगे है। तो आप देख लिए जैसे, और ज्यादातर और वाला इसलिए नहीं तो, किंतु, परंतु ऐसे शब्द क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य के रूप में आएगा। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेयक होगा। आगे बढ़ जाइए। मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य में जैसा वैसा, जब तब, इधर जिधर उधर, जहां वहां, जैसा वैसा, ऐसे शब्द अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका मिश्र वाक्य। अब चलिए एमसीक्यू प्रश्न में आते हैं। आइए, पहला प्रश्न खुल गया है। पहला प्रश्न है, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, बोलिए जरा। यह शब्द में सही बात है, दीपक जलता है, जैसे ये लाइट जला तो यहां आपको पूरी तरह से यहां का जो अंधेरा था नष्ट हो गया। तो यह शब्द पूछ रहा है, संयुक्त शब्द है, संकेतवाचक। तो संकेतवाचक तो हमने देखा ही नहीं है, वाचक वाला। विधानवाचक तो हमने देखा ही नहीं है। हमसे पूछ रहा है कौन सा शब्द है, आपके ऑप्शंस में रहेंगे मिश्र। तो मिश्र शब्द कहता है जैसा वैसा, जब तब, ये वे। तो यहां तो है नहीं जैसा वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका संयुक्त शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां अगर आप देख रहे हैं तो आप मानिए आपका टेंशन फ्री है, 4 मार्क्स आपके कंफर्म। आइए जी, मुसीबत आ जाए तो उचित नहीं, भागना उचित नहीं। देखिए, मुसीबत आ गया तो, आ जाए तो आ गया है, और तो क्या है अभी हमने बताया, तो क्या है, योजक है। आ जाए तो भागना उचित नहीं है, आ जाए तो, ये पूरा का पूरा वाक्य आ गया। तो आ जाए तो यानी यह वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य है। यह क्या है मित्र, मिश्र वाक्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब तक तुम, देखिए, जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा। जब, देखिए शब्द पकड़िएगा, जब तब आ गया, जब तब जी, तो बताइए, आप निश्चित रूप से बता दीजिएगा कि सर जब तब। अभी तो बताए मिश्रित वाक्य, यह क्या है, मिश्रित वाक्य है। देखिए ऑप्शन देता है तीनों में से कोई नहीं, कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। देखिए यहां भी क्या है, होता तो राधा अवश्य पढ़ती। यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। बताइए इसमें क्या है, बोला जाए तो। जब भी तो आ गया है तो मिश्रित वाक्य, तो आ गया है तो क्या हो जाएगा जी, मिश्रित वाक्य। अगला वाक्य, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। देखिए सवालों को पढ़िए, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। अनुशासन ही, डिसिप्लिन ही हमारे देश को महान बनाता है। आप भी अपने विद्यालय में डिसिप्लिन में रहा कीजिए, अनुशासन में रहा कीजिए। समझ रहे? आइए जी, तो कहता है विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकते हैं जो अनुशासन में रहे। तो कौन अनुशासन में रहे, मिश्रित वाक्य। यहां की और जो दोनों आ रहा है जी, तो क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। जो और वह, यहां पे देखिए जो और वह दो शब्द हैं, दो शब्दों से यह बन रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। एक बात शब्द है, राम ने कलम खरीदा। राम ने कलम खरीदा। आप बताइए इस शब्द में कौन वाक्य, भूल गए, इस शब्द में कौन वाक्य भूल गए जी। राम ने कलम खरीदा, सीधा सीधी बात बता रहा है, राम ने कलम खरीदा। राम उद्देश्य है और ने कलम खरीदा, राम ने कलम खरीद लिया, तो यह क्या हो गया, सीधा बात है। श्याम ने खाना खाया, श्याम ने खाना खाया। अब बताइए वह नाच रही है, नाच रही है, यह भी क्या हो जाएगा, तो सरल साधारण वाक्य हो जाएगा एकदम। वह नाच रही है, कौन, वह नाच रही है, एक ही बात हो गया। और राम और श्याम, राम और श्याम खेल रहे हैं, खेल रहा है, लिखते हैं सब, राम और श्याम खेल रहा है। तो राम और श्याम और आ गया तो क्या हो जाएगा जी, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जरा सा भी डाउट? तो चलिए कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। आगे है, जो कलम तुम्हारे पास, ये हो गया मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, देखिए, मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। उसे और दो शब्द हो रहा है यहां पे, देखिए। तो मैंने उसे उठाया और खाना खिला दिया, तो यह भी वाक्य किसकी हो रही है, मिश्रित वाक्य हो रही है। बताइए इसमें मिश्रित वाक्य है या मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया, या संयुक्त वाक्य है? गुड इवनिंग सबको। आप हमें बताइए जरा, मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? सरल है? सरल तो बिल्कुल भी नहीं है सर। अज्ञावाचक, ये तो बिल्कुल नहीं है। दो शब्द है और किसके लिए कहे थे? संयुक्त के लिए कहे थे। और किसे उठाया है? उसे उठाया है, यानी क्या यह संयुक्त वाक्य है? क्या यह संयुक्त वाक्य है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट करके भी बताइए हमें यह प्रश्न में कि आपका तात्पर्य क्या है। ये और ये दो बिल्कुल भी नहीं है, आपका है दो ही ऑप्शन, और इस प्रश्न को हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। जाइए, हमने इसका कॉन्फर्मेशन नहीं किया। आप बताइए ये दोनों में से कौन होगा? कमेंट बॉक्स में, कमेंट में भी कुछ न कुछ लिखो। जो भी मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं शुरू से अंत तक, वह कमेंट में कुछ लिख दें ताकि उससे हमारा उत्साह बढ़े। अगर कमी है तो कमी को भी डेफिनेटली लिखना है। ये नहीं है कि कमी को नहीं लिखेंगे, कमी को भी लिख देना है। और अगर अच्छा भी लगता है तो अच्छा लग जाए तो और बढ़िया बात है, दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। कमी भी है तो बताइए, हाँ सर ये आपको नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, वो भी बताइए हमें। दोनों चीज के लिए हम तैयार हैं। आइए जी, जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई, यानी सब कोई वेट कर रहे थे कि कब राधा आए, कब राधा आए, और बस जैसे ही राधा आई पार्टी शुरू। क्या पता राधा का ही बर्थडे था,
राधा का ही बर्थडे था और राधा ही मिसिंग थी, और जैसे ही राधा आ गई वैसे ही पार्टी शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ पकड़ रहे हैं शब्द को, जैसे वैसे, जैसे वैसे, और आपको किस वाक्य में बताए हैं जैसे और वैसे? तो मिश्रित वाक्य में बताए सर, जैसे वैसे, जब तब। बोलिए। तो उम्मीद है यह एक टॉपिक जो आपके एग्जाम में 4 नंबर कंफर्म कराया, एमसीक्यू यहाँ से अब कहीं भी या कोई भी प्रश्न मार लीजिए, कहीं भी सेट आपका गलती नहीं होगा। हाँ, इससे कुछ प्रश्न लाएंगे कल का वीडियो में, जो कि बदलना होता है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में। कुछ प्रश्न वो भी करा दिया जाएगा, किस तरह से बदला जाता है ये भी। और कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यूट्यूब 2 नोटिफिकेशन देती है, एक क्लास होने से 1 घंटा पहले और एक क्लास स्टार्ट हो जाती है तब, सॉरी आधा घंटा पहले। तो यहाँ से आप अगर अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो 4 नंबर आपका कंप्लीट रहा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए